Hello students of class 4th. Today is your English class and this is your English teacher Reena Zain again with you in your class. Now in our previous classes our chapter number 8 Malala Yousafzai's speech at United Nations was completed, and now from today we are going to start a new chapter number 9, and the name of this chapter The Blind Man and the Elephant. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. नाउ दिस चैप्टर इज अ स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन एंड देयर थॉट्स अबाउट व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक. ये जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है 6 ब्लाइंड मैन्स को लेकर और उनकी और एक एलिफेंट को लेकर उनकी क्या सोच है कि एलिफेंट किस किस तरह का दिख सकता है, वे क्या सोचते हैं एलिफेंट को लेकर, उसके बारे में ये स्टोरी दी गई है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स. नाउ द फर्स्ट वन इज ट्रैम्पल मीन्स वॉक फोर्सिबली ओवर. ट्रैम्पल का मतलब होता है बहुत तेज स्पीड से चलना या किसी के ऊपर चढ़ जाना. नेक्स्ट बर्डन मीन्स हैवी लोड दैट यू कैरी, बहुत भारी वजन जो आपने उठा रखा हो. नेक्स्ट पियर्स मीन्स कट थ्रू, किसी चीज को काट देना, फाड़ देना. नेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड, घोषणा करना किसी बात की. स्पेयर अ वेपन विथ अ शार्प पॉइंट एट वन एंड. स्पेयर का मतलब एक तरह का हथियार होता है जिसका आगे का जो पॉइंट होता है वह बहुत तीखा होता है. नेक्स्ट टग अ क्विक पुल यानी तेजी से किसी चीज को खींचना. एंड द लास्ट वन इज इंसिस्टेड मीन्स स्टेटेड फोर्सफुली, पूरे जोर के साथ अपनी बात को कहना. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लॉन्ग ago 6 blind men lived in a village in India. All of them had been born blind. They were loved by the other villagers who kept them away from harm. बहुत बहुत पहले की बात है, इंडिया के एक गांव में 6 ब्लाइंड मैन यानी अंधे लोग रहते थे जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था. ऑल ऑफ देम हैड बीन बॉर्न ब्लाइंड, वे जन्म से ही अंधे थे. दे वर लव्ड बाय द अदर विलेजर्स हु केप्ट देम अवे फ्रॉम हार्म. गांव के जो दूसरे लोग थे वे उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें हमेशा खतरों से दूर रखते थे. Now since the blind men could not see, they had to imagine what the wonderful world and the things in it looked like. 6 blind men जो थे वे अब तक नहीं देख सकते थे. उन्होंने कभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था क्योंकि वे ब्लाइंड थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था और उन्होंने अब तक भी दुनिया में कुछ नहीं देखा था. दे हैड टू इमेजिन व्हाट द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द थिंग्स इन इट लुक्ड लाइक. वे सिर्फ इमेजिन कर सकते थे, सोच सकते थे कि दुनिया कितनी सुंदर है और कितनी सुंदर इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वे कितनी सुंदर दिखती हैं. They listened carefully to the stories told by travelers in order to learn about life outside the village. जो भी ट्रैवलर्स होते थे यानी गांव के बाहर जो भी लोग जाकर आते थे और वहाँ के बारे में जो भी स्टोरीज वे लोग सुनाते थे उन्हें वे 6 ब्लाइंड मैन बहुत ध्यान से सुनते थे ताकि उन्हें उनके गांव के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी मिल सके या वे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सीख सके. The men were curious about many of the stories they had heard, but they were most curious about elephant. जो 6 blind men थे जब वे लोगों से स्टोरी सुनते थे तो उन स्टोरीज के बारे में उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, ऐसी बहुत सी बातें होती थी जिन्हें वे जानना चाहते थे. लेकिन वे सबसे ज़्यादा क्यूरियस एलिफेंट के बारे में थे. They were told that elephants could trample forest, carry hug burdens and frighten everyone with their loud trumpet calls. वे कहते थे 6 ब्लाइंड मैन जो थे वे बताते थे उनके माइंड में जो थॉट्स आते थे, जो वे एलिफेंट के बारे में सोचते थे उन्हें वे एक्सप्रेस करते थे और वो कहते थे कि एलिफेंट को ट्रैम्पल फॉरेस्ट, एलिफेंट पूरे जंगल को नष्ट कर सकता है,
कैरी हग बर्डन्स, बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी वजन उठा सकता है। एंड फ्राइटन एवरीवन विद देयर लाउड ट्रम्पेट कॉल्स, और उनकी सूंड की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ से हर कोई डर सकता है, किसी को भी वे डरा सकते थे। द ब्लाइंड मैन आर्ग्यूड डे एंड नाइट अबाउट एलिफेंट्स, जो ब्लाइंड मैन थे वे दिन और वे रात दिन उस एलिफेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। मीन्स कोई क्या कहता था, दूसरा ब्लाइंड मैन क्या कहता था, इस तरह से वे आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। एन एलिफेंट मस्ट बी अ पावरफुल जाइंट सेड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन, फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने कहा कि एलिफेंट मस्ट बी अ पावरफुल जाइंट, एलिफेंट जो है वह एक बहुत बड़ी शक्ति या बहुत बड़े राक्षस के जैसा हो सकता है। He had heard stories about elephants being used to clear forest and build roads. उसने एलिफेंट को लेकर सुन रखा था कि एलिफेंट जो है वह जंगलों को साफ करने में और सड़क बनाने के काम में उनका यूज किया जाता है। यानी जंगलों को साफ करके, वहाँ जंगलों को नष्ट करके उनकी प्लेस पर जो रोड्स बनाए जाते हैं उसके लिए एलिफेंट का यूज किया जाता है। No, you must be wrong, argued the second blind man. An elephant must be graceful and gentle. तभी दूसरे ब्लाइंड मैन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। एलिफेंट जो होते हैं वे तो बहुत ही ग्रेसफुल और जेंटल, यानी बहुत ही सुंदर और सुशील होते हैं, मीन्स अच्छे होते हैं। You are wrong. I have heard that an elephant can pierce a man's heart with its terrible horn, said the third blind man. तभी तीसरे ब्लाइंड मैन ने कहा कि नहीं, तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी रॉन्ग हो। मैंने सुना है कि एलिफेंट जो है वह अपने तीखे तीखे जो उसके दांत होते हैं उनसे किसी भी इंसान के हार्ट को, किसी भी इंसान के दिल को पूरी तरह से फाड़ सकते हैं। Please, said the fourth blind man, you are all mistaken. An elephant is nothing more than a large sort of cow. तभी चौथा ब्लाइंड मैन बोलता है कि तुम सभी गलती कर रहे हो, एक एलिफेंट जो है वह एक बहुत बड़ी गाय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर दैट एन एलिफेंट इज समथिंग मैजिकल, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन। तभी फिफ्थ वाला ब्लाइंड मैन बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एलिफेंट जो है वह जरूर कोई जादुई चीज है, मैजिकल थिंग है। आई डोंट बिलीव एलिफेंट्स एग्जिस्ट एट ऑल, डिक्लेयर्ड द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन। तभी सिक्स्थ वाला ब्लाइंड मैन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि एलिफेंट इन सब में से कुछ होगा। यानी जो 5 ब्लाइंड मैन्स उसके बारे में आर्ग्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एलिफेंट ऐसा होगा, एलिफेंट वैसा होगा। तब सिक्स्थ वाला ब्लाइंड मैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि एलिफेंट इन सब में से कुछ होगा। Finally, the villagers grew tired of all arguments and arranged for the curious man to meet an actual elephant. इस तरह से उनकी आर्ग्यूमेंट सुन सुनकर पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और वे उन ब्लाइंड मैन को एलिफेंट से मिलवाने का अरेंजमेंट करते हैं, कुछ ऐसा अरेंज करते हैं ताकि वो 6 ब्लाइंड मैन एलिफेंट को मिल सकें। A young boy from their village guided the blind man towards the elephant that was in their Raja's palace. उनके गांव में जो एक यंग बॉय था, एक लड़का था, वह उन 6 ब्लाइंड मैन को उस जगह पर ले जाता है, एलिफेंट से मिलवाने के लिए वहां ले जाता है, उस एलिफेंट से मिलवाने के लिए ले जाता है जो उनकी राजा के महल में रखा हुआ था। मीन्स उस गांव का जो राजा था उसके महल में एक एलिफेंट रखा हुआ था, और गांव में से एक यंग बॉय उन 6 ब्लाइंड मैन को उस एलिफेंट से मिलवाने के लिए ले जाता है। द स्मॉलेस्ट मैन पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर। जो सबसे छोटा ब्लाइंड मैन था उसने अपना हाथ उस बॉय के कंधे पर, उस लड़के के कंधे पर रख दिया। द सेकेंड ब्लाइंड मैन पुट हिज हैंड ऑन हिज फ्रेंड्स शोल्डर। और दूसरा सेकेंड वाला जो ब्लाइंड मैन था उसने अपना हाथ उस छोटे वाले ब्लाइंड मैन के शोल्डर पर रख दिया। एंड सो ऑन अंटिल ऑल द 6
men were ready to walk safely behind the boy who led them to the animal. और इस तरह से 6 ब्लाइंड मैन ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लिया और वे लोग उस यंग बॉय के पीछे पीछे एलिफेंट से मिलने के लिए जाने को तैयार हो गए. The blind man reached the spot in the palace where stood the elephant. 6 ब्लाइंड मैन उस जगह पर महल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एलिफेंट खड़ा था. The blind man stepped forward to touch the creature that had been the topic of many arguments. उन 6 ब्लाइंड मैन ने अपने कदम उस क्रिएचर को यानी एलिफेंट को टच करने के लिए आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाए ताकि वो उस एलिफेंट को टच कर सके जो उनके इतने सारे आर्ग्यूमेंट का टॉपिक बना हुआ था. द फर्स्ट ब्लाइंड मैन रश्ड आउट एंड टच्ड द साइड ऑफ द हग एनिमल एंड एलिफेंट स्मूथ एंड सॉलिड लाइक अ वॉल, ही डिक्लेयर्ड. जो सबसे पहला ब्लाइंड मैन था, फर्स्ट ब्लाइंड मैन था, उसने एलिफेंट को इस तरह से साइड से टच किया और जब उसने टच किया तो उसने जो फील किया उसने वह डिक्लेयर भी कर दिया, बोल भी दिया. अब उसने क्या फील किया? उसने फील किया कि एलिफेंट जो है वह बिल्कुल एक दीवार की तरह मजबूत है, ऐसा उसने डिक्लेयर कर दिया. यानी फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट को कैसा फील किया? एक वॉल की तरह उसने फील किया कि जैसे ही उसके सामने कोई दीवार खड़ी हो. The second blind man put his hand on the elephant's trunk. An elephant is like a giant snake, he announced. अब जो सेकंड वाला ब्लाइंड मैन था उसने अपना हाथ एलिफेंट की ट्रंक यानी सूंड के ऊपर रखा और उसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि एलिफेंट जो है वह एक बहुत बड़े स्नैक की तरह दिखता है. ये जो सेकंड ब्लाइंड है इसने इसकी ट्रंक को टच किया और इसने इसको स्नैक की तरह फील किया. इसी तरह से थर्ड वाला ब्लाइंड मैन उसकी टीथ को टच करता है और उसे वही करेक्ट लगता है कि उसकी जो एलिफेंट जो है वह एक औजार, एक हथियार की तरह है. फोर्थ ब्लाइंड मैन ने उसकी जो 4 लेग्स थे उनमें से एक पैर को उन्होंने टच किया और उसने सोचा कि एलिफेंट जो है वह एक काऊ की तरह दिखता है. फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने उसके ईयर को टच किया, उसने सोचा कि एलिफेंट जो है वह एक फैन की तरह दिखता है. और सिक्स्थ ब्लाइंड मैन ने उसकी टेल को टच किया और उसने इमेजिन किया कि एलिफेंट जो है वह एक रोप यानी रस्सी होती है. The third blind man felt the elephant's pointed tusk. I was right, he decided. This creature is as sharp and deadly as a spears. थर्ड वाला जो ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट के जो पॉइंटेड टस्क यानी तीखे तीखे दांत थे उनको टच किया और उसने अनाउंस किया कि मैं बिल्कुल सही था. आई वॉज राइट, मैं सही था. दिस क्रिएचर, ये जो एलिफेंट है यह बिल्कुल एकदम नुकीला, तीखा और मारने वाला धारदार हथियार स्पेयर की तरह दिखाई देता है. द फोर्थ ब्लाइंड मैन टच्ड वन ऑफ द एलिफेंट्स 4 legs. He said, "This is an extremely large cow." फोर्थ वाले ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट के 4 लेग्स में से एक लेग को टच किया और उसने अनाउंस किया कि एलिफेंट जो है वह एक बहुत बड़ी काऊ है, गाय है. द फिफ्थ ब्लाइंड मैन फेल्ट द एलिफेंट्स जाइंट ईयर्स. I believe an elephant is like a hug fan, he said. फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट के बड़े बड़े कानों को टच किया और उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एलिफेंट जो है वह एक बहुत बड़े पंखे की तरह दिखाई देता है. द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन गैव टग ऑन द एलिफेंट्स कॉर्ड्स टेल. दे व्हाई दिस इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ ओल्ड रोप. डेंजरस इंडीड, ही लाव्ड. जो सिक्स्थ ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट की जो टेल थी, पूंछ थी, उसको थोड़ा सा खींचा और उसके बाद उसने यह अनाउंस किया एलिफेंट जो है वह एक पुरानी रस्सी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और ज़रूर किसी ने हमें यहाँ बांधने की कोशिश की है. और इस तरह से वह हंसने लगता है. The sixth blind man started talking about the elephant all at once. जो 6 ब्लाइंड मैन थे अब उन्होंने वापस से अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर एक दूसरे से आपस में बात करने लगते हैं.
An elephant is like a wall, said the first blind man. Surely we can finally agree on that. फर्स्ट वाला ब्लाइंड मैन बोलता है कि एलिफेंट बिल्कुल एक दीवार की तरह दिखाई देता है और वी कैन फाइनली एग्री ऑन दैट, और अब हम फाइनली इस बात से सहमत हो सकते हैं. अ वॉल सर्टेनली नॉट. एन एलिफेंट इज अ जायंट स्नेक, आंसर्ड द सेकेंड वन. सेकेंड ब्लाइंड मैन. तभी दूसरा ब्लाइंड मैन बोलता है कि एक दीवार बिल्कुल भी नहीं, एक एलिफेंट तो बहुत बड़ा सांप है. इट्स अ स्पेयर आई टेल यू, इंसिस्टेड द थर्ड ब्लाइंड मैन. तभी थर्ड ब्लाइंड मैन चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, वह तो एक स्पेयर यानी तेज धारदार हथियार है. आई एम सर्टेन इट्स अ जाइंट काउ, सेड द फोर्थ ब्लाइंड मैन. फोर्थ ब्लाइंड मैन बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक बहुत बड़ी गाय है. फैन, देयर्स नो डाउट, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन. फिफ्थ ब्लाइंड मैन बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक फैन है. Don't you see, argued the sixth blind man, someone used a rope to trick us. तभी सिक्स वाला ब्लाइंड मैन बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि किसी ने हमें बांधने के लिए एक बहुत बड़ी रस्सी का यूज किया है. Their arguments continued and their shouts grew louder and louder. उनके आर्ग्यूमेंट जो थे वे कंटिन्यू इसी तरह से चलते रहते हैं और वे और तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं. वॉल, स्नैक, स्पेयर, काउ, फैन, ड्रॉप, इस तरह से वे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देते जाते हैं. स्टॉप शाउटिंग, कॉल्ड अ वेरी एंग्री वॉइस. तभी एकदम से बहुत तेज गुस्से से भरी आवाज आती है कि चिल्लाना बंद करो. द राजा वॉज अवेकन्ड फ्रॉम हिज नैप बाय द नॉइजी आर्ग्यूमेंट. सिक्स ब्लाइंड मैन का जो शोरगुल हो रहा था, तेज आवाज में वे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उसको सुनकर उस पैलेस का जो राजा था वह अपनी नींद से जाग जाता है. हाउ कैन ईच ऑफ यू बी सो सर्टेन दैट यू आर राइट, आस्क्ड द राजा. तुम सब ये विश्वास कैसे कर सकते हो कि तुम सभी सही हो, राजा उनसे ये क्वेश्चन पूछता है. यानी राजा पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सभी सही हो. The sixth blind man thought about the question and then, knowing the Raja to be a very wise man, they decided to say nothing at all. सिक्स ब्लाइंड मैन ने उस क्वेश्चन के बारे में सोचा. वे उस क्वेश्चन राजा ने पूछा था, उस क्वेश्चन के बारे में सिक्स ब्लाइंड मैन सोचते हैं और ये जानकर कि राजा एक बहुत ही चतुर इंसान है, चतुर व्यक्ति है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे. द एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल, सेड द राजा काइंडली. राजा ने बहुत ही नम्रता से कहा कि एलिफेंट जो है वह एक बहुत ही बड़ा एनिमल है. ईच ऑफ यू टच्ड ओनली वन पार्ट. तुम सबने एलिफेंट के सिर्फ एक हिस्से को टच किया है. Perhaps if you put the parts together, you will see the truth. Now let me finish my nap in peace. राजा ने उन सबसे कहा कि तुमने एलिफेंट के सिर्फ एक एक हिस्से को टच किया है, लेकिन जब तुम सारे पार्ट्स को, सारे हिस्सों को एक साथ मिलाकर देखोगे तो तुम सच को देख पाओगे. अब मुझे जाने दो, मैं अपनी नींद शांति से पूरी कर सकता हूँ. He is right, said the first blind man. To learn the truth, we must put all the parts together. Let's discuss this on the journey back home. फर्स्ट वाले ब्लाइंड मैन ने राजा का जवाब सुनकर कहा कि वह बिल्कुल सही है. टू लर्न द ट्रूथ यानी सच को सीखने के लिए, सच को देखने के लिए हमें सच के सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ रखना चाहिए. लेट्स डिस्कस दिस ऑन द जर्नी बैक होम. चलो घर वापस चलते हैं और घर चलते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं. ना हमने इस स्टोरी में रीच किया कि किस तरह से सिक्स ब्लाइंड मैन जो होते हैं वे एलिफेंट को लेकर उनकी अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग सोच होती है. इसी तरह से किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लेकर हर इंसान की, हर मैन की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम सारे पार्ट्स को एक साथ रखते हैं, मिलाते हैं, तो जो ट्रुथ होता है, जो सच होता है, वह सामने आ जाता है.